Hello बच्चों, let's see this question and the question says which Indian plants have either been patented or attempts have been made to patent them by Western nations for their use and the options are basmati rice, option B turmeric, option C neem and option D all of these. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है पेटेंट. अब ये पेटेंट मतलब क्या होता है? सो पेटेंट मतलब होता है सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स जो कि दिए जाते हैं इन्वेस्टर्स को बाय नेशनल गवर्नमेंट. क्या होता है? इन्वेस्टर्स सॉरी इन्वेंटर्स को a set of exclusive exclusive rights given by national government national government to inventors for limited period of time for limited period of time limited period of time. अच्छा, जो ये पेटेंट है, ये पेटेंट राइट मिलता कैसे है? सो पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर ग्रांटेड फॉर पेटेंट किसी किसके लिए मिल सकता है? सो पेटेंट पहले तो मिल सकता है फॉर एन इन्वेंशन. कोई नई चीज अगर इन्वेंट हुई है तो उसके लिए इन्वेंटर चाहे तो पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकता है. तो फॉर एन इन्वेंशन के लिए पेटेंट मिल सकता है. दूसरा मिल सकता है कि अगर हम लोग कुछ इम्प्रूव कर दें किसी अर्लियर इन्वेंशन में. सो दूसरा है एन इम्प्रूवमेंट इन अर्लियर इन्वेंशन एन इम्प्रूवमेंट इन अर्लियर इन्वेंशन एक्सेट्रा. तो इन सब केसों में जो है, इन सब केसेस में जो है पेटेंट ग्रांट हो सकता है. अच्छा, अभी पेटेंट का मिसयूज कैसे किया जाता है उसे देखते हैं. तो उसके लिए एग्जांपल से समझते हैं इसको कि जो राइस होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है. बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है. और राइस की एक वैरायटी है जिसको हम लोग कहते हैं बासमती राइस. इसी की एक वैरायटी है जिसे कहते हैं बासमती राइस. बासमती राइस जो बासमती राइस है ये डिस्टिंक्ट है इन इट्स यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर. डिस्टिंक्ट इन इट्स यूनिक डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर. डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर्स. और इंडिया में ही 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज हैं बासमती राइस की. 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज केवल इंडिया में ही हैं. और टोटल राइस की वैरायटी की बात करें अगर, तो टोटल राइस की वैरायटी जो है अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास तक है. सो ये तो हो गई. अब इसका मिसयूज कैसे होता है? सो एक अमेरिकन कंपनी है इन 1997. एन अमेरिकन कंपनी एक अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट ऑन बासमती राइस. गॉट पेटेंट ऑन बासमती.
एक अमेरिकन कंपनी 1997 में बासमती राइस पे पेटेंट क्लेम कर देती है। और इससे होता क्या है, इसके पेटेंट क्लेम करने से जो अदर पीपल्स थे जो कि बासमती राइस को सेल कर सकते थे, वो अब बासमती राइस को सेल नहीं कर सकते। तो इसके पेटेंट क्लेम करने से क्या हुआ, इसके पेटेंट क्लेम करने से हुआ ये कि अदर पीपल्स कैन नॉट सेल द बासमती राइस, या फिर जो है विल नॉट एबल टू सेल, विल नॉट एबल टू सेल बासमती राइस। ये एक मिसयूज था पेटेंट राइट्स का, क्योंकि जो कि बासमती राइस है वो इंडिया में बहुत ही पुराने टाइम से जो है उगाया जा रहा है, उसको यूज किया जा रहा है, बट फिर भी अमेरिकन कंपनी ने इसका पेटेंट ले लिया। तो इससे नॉर्मल पीपल्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए। ऐसे बहुत सारे अटेम्प्ट्स हो चुके हैं हमारे बहुत सारे इफेक्टिव प्लांट्स को या ट्रीज को या फिर किसी भी वैरायटी को जो है पेटेंट कराने के लिए। सो ये तो एक बासमती राइस की बात होगी जिसको अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट करा लिया था। उसके बाद जो है सेवरल अटेम्प्ट्स several attempts also have also been have also been made for patent of किसका किसका पेटेंट ऑफ टर्मेरिक, और किसका नीम। इन दोनों की भी बहुत ही अच्छी मेडिसिनल वैल्यू है, बहुत ही अच्छे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स ये बना सकते हैं। तो इनके भी पेटेंट राइट्स लेने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स करे जा चुके हैं। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में से पूछ रहा है which Indian plants have either been patented or attempts have been made to patent them by Western nation for the use। तो बासमती राइस का पेटेंट ले चुका गया था 1997 में, टर्मरिक के लिए अटेम्प्ट किया गया था और नीम के लिए अटेम्प्ट किया गया था। सो इन तीनों प्लांट्स के लिए जो है या तो पेटेंट इनके ले जा चुके हैं या फिर अटेम्प्ट्स करे जा चुके हैं फॉर द पेटेंट राइट्स के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग चारों ऑप्शन सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि तीनों ऑप्शन सही है, दैट इज बासमती राइस, टर्मरिक और नीम। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। Thank you and all the very best.